सुबह के 9 बजने वाले हैं। नमस्कार, आपके साथ में नंदिता क्रेशा हूँ। मेरे साथ है दिव्याना झा और अगले 10 मिनट में आप देखेंगे दिन की 100 बड़ी खबरें। तो शुरू होता है न्यूज़ 100 बिना वन रैंक वन पेंशन को लेकर सुसाइड करने वाले पूर्व सैनिक रामकिशन का आज भिवानी में होगा अंतिम संस्कार। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी पहुंचेंगे। पूर्व सैनिक रामकिशन का शव भिवानी पहुंचते ही नेताओं का पहुंचना शुरू। रामकिशन के घर पहुंचे टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन, केजरीवाल भी पहुंचे। वन रैंक वन पेंशन को लेकर खुदकुशी करने वाले पूर्व सैनिक रामकिशन के शव का देर रात हुआ पोस्टमार्टम। आज दोपहर तक आ सकती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट। वन रैंक वन पेंशन को लेकर खुदकुशी करने वाले पूर्व सैनिक के मामले में बड़ा खुलासा। सूत्रों के मुताबिक रामकिशन को मिल रहा था वन रैंक वन पेंशन का फायदा, बैंक की गलती से मिल रही थी कम पेंशन। सामने आए खुदकुशी करने वाले पूर्व सैनिक रामकिशन की आखिरी आवाज सल्फाज खाने के 5 मिनट बाद किया था। बेटे को फोन, कहा और अब और नहीं देख सकता सैनिकों के साथ अन्याय। रामकिशन के आखिरी कॉल से उठे खुदकुशी पर सवाल, किसी ने क्यों नहीं रोका और बेटे ने भी क्यों नहीं कहा अस्पताल ले जाने को। दिल्ली पुलिस ने की बेटे से पूछताछ। पूर्व सैनिक की खुदकुशी पर पूरे दिन सियासी ड्रामा। 2 बार हिरासत में लेकर छोड़े गए राहुल गांधी। परिवार से जबरन मिलने की कोशिश में केजरीवाल भी लिए गए हिरासत में। हिरासत में ले जाने से भड़के राहुल गांधी, पुलिस की कार्रवाई को बताया अलोकतांत्रिक, कहा कैसा हिंदुस्तान बना रहे हैं। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने राहुल गांधी पर लगाया राजनीति करने का आरोप। कहा पूर्व सैनिक के सुसाइड का राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं राहुल। पूर्व सैनिक के सुसाइड पर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने जताया दुख। सुसाइड पर अधिकारियों से मांगी जानकारी। रिटायर्ड कर्नल पुष्पेंद्र सिंह ने कहा सरकार के रवैये से नाराज थे सुसाइड करने वाले पूर्व सैनिक। रामकिशन से रक्षा मंत्री ने मिलने से किया था इनकार। अन्ना हजारे ने कहा पूर्व सैनिकों के साथ हुआ अन्याय, सरकार ने नहीं निभाया वादा, बोले अपने हक के लिए आंदोलन करना चाहिए। केरल के मल्लपुरम बम धमाके की जांच कर रही एनआईए को घटनास्थल से पेन ड्राइव और भारत का नक्शा मिला। सूत्रों के मुताबिक पेन ड्राइव में पीएम मोदी, गृह मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्रियों की तस्वीरें। जासूसी के शक में घिरे पाकिस्तानी दूतावास के 6 अफसरों ने छोड़ा भारत। जासूस महमूद अख्तर ने लिया था सभी का नाम। भारत में अपने 8 अफसरों को बुला सकता है इस्लामाबाद से वापस। जम्मू कश्मीर के बालाकोट और मेंढर में पाकिस्तान ने तोड़ा सीज फायर। दागे भारी मोर्टार हमले में 3 लोग घायल। बीएसएफ ने पाकिस्तान के 14 पोस्ट उड़ाने का वीडियो जारी किया। बीएसएफ की जवाबी कार्रवाई में तबाह हुए पाकिस्तान के पोस्ट। बीएसएफ के आईजी ने कहा भारत सिर्फ पोस्ट उड़ाता है, नागरिकों के घर नहीं। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान में मरने वालों की बढ़ी तादाद। बॉर्डर पर पाकिस्तानी फायरिंग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की हाई लेवल मीटिंग। बैठक में राजनाथ सिंह, मनोहर पर्रिकर और एनएसए डोवल हुए शामिल। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का उरी का दौरा। बॉर्डर और एलओसी की सुरक्षा का करेंगे समीक्षा। सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह भी साथ। बिना समझौते का उल्लंघन कर रहा है पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम निर्मल सिंह ने कहा सर्जिकल स्ट्राइक से पाकिस्तान बौखला। पाकिस्तान के खिलाफ जम्मू में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। पाकिस्तान का पुतला भी फूका, जमकर की नारेबाजी। कश्मीर में स्थानीय लोगों को निशाना बनाने पर फूटा गुस्सा। जम्मू में पाकिस्तान के खिलाफ किया गया प्रदर्शन। पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करने की मांग। भोपाल में मारे गए सिमी के 8 आतंकियों की प्राइमरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। 4 आतंकियों के शरीर से आर पार हुई गोलियां। आतंकियों को मारना ही था पुलिस का मकसद। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 27 विधायकों को मुख्य चुनाव अधिकारी का नोटिस। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में मांगा जवाब। 11 नवंबर तक देना होगा सभी कुछ। दिल्ली में एंटी करप्शन ब्रांच ने स्वाति मालिवाल से की पूछताछ। डीसीडब्ल्यू में गलत तरीके से नियुक्तियों को लेकर चल रही है जांच। दिवाली के 3 दिन बाद भी दिल्ली एनसीआर में धुंध की चादर बरकरार। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पर सुबह विजिबिलिटी सिर्फ 250 मीटर। दिल्ली से सटे बहादुरगढ़ और रोहतक में भी धुंध की चादर। विजिबिलिटी सिर्फ 50 मीटर। बहादुरगढ़ के पास नेशनल हाईवे पर पलटा ट्रक। यूपी गाजीपुर में पीएम मोदी करेंगे 14 नवंबर को रैली। परिवर्तन यात्रा में पूर्वांचल पर होगी नजर। कई केंद्रीय मंत्री भी रहेंगे मौजूद। यूपी में मिशन 2017 के लिए आज से रथ यात्रा पर निकलेंगे सीएम अखिलेश। पूरे दमखम के साथ तैयारियों में जुटी पार्टी। जगह जगह लगाए गए होर्डिंग्स। सीएम अखिलेश के रथ को मुलायम सिंह दिखाएंगे हरी झंडी। वाराणसी समेत कई जगहों से लखनऊ पहुंच रहे हैं अखिलेश। फतेहपुर सीकरी से बीजेपी सांसद चौधरी बाबूलाल का वीडियो वायरल। वीडियो में अपनी ही पार्टी के 3 नेताओं पर लगाए संगीन आरोप। लोकसभा चुनाव में विपक्ष का साथ देने का लगाया आरोप। भोपाल में सिमी आतंकी के एनकाउंटर को लेकर यूपी के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन। विरोध कर रहे छात्रों ने एनकाउंटर की जांच की मांग। यूपी के मथुरा में भंडारे का खाना खाने से 200 से ज्यादा श्रद्धालुओं की तबीयत बिगड़ी। एक श्रद्धालु की मौत। घटना के बाद प्रशासन ने हड़कंप। बिहार में शराबबंदी के नए कानून पर मुख्यमंत्री नीतीश का बयान। बेहतर सुझाव मिलेगा तो होगा संशोधन। बीजेपी ने उठाए सवाल, कानून बनाने से पहले क्यों नहीं की रायशुमारी।
दिल्ली के कनॉट प्लेस और खान मार्केट को नो व्हीकल जोन बनाने की सिफारिश। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए शहरी विकास मंत्रालय ने एनडीएमसी से सिफारिश की। दिल्ली में डीटीसी की एसी बसों के किराए में की गई बढ़ोतरी वापस ली गई। डीटीसी ने एसी बसों का न्यूनतम किराया 10 रुपए से 11 रुपए कर दिया था, जबकि अधिकतम किराया 25 से 27 रुपए किया था। उधर मुंबई में लोकल ट्रेनों का किराया बढ़ाने की तैयारी। फर्स्ट क्लास का टिकट 47% तक बढ़ाने का प्रस्ताव, तो सेकंड क्लास के टिकट में 38% की बढ़ोतरी की सिफारिश। टीएमसी चुनाव में शिवसेना से गठबंधन के लिए सीएम फडणवीस ने रखी बड़ी शर्त। कहा, बीजेपी को मिलेगी ज्यादा सीटें तभी गठबंधन पर होगी बात। पुलिस वालों के लिए 29,000 नए मकान बनाएगी महाराष्ट्र सरकार। जल्द ही निकाला जाएगा टेंडर। झारखंड कैबिनेट की बैठक में 12 प्रस्तावों पर लगी मुहर। नवांचल आंदोलनकारियों की पेंशन मंजूर। बिहार के दरभंगा का रहने वाला रोहित सऊदी अरब में फंसा। वतन वापसी के लिए लगा रहा है गुहार। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल, नहीं सुन रही है सरकार। मोतिहारी में फर्जी सर्टिफिकेट पर पोस्टल विभाग में बहाली। अब तक 30 लोग सेवा से बर्खास्त। कई लोग अभी भी कर रहे हैं नौकरी। छात्र टीसी में। करनाल में सीएम मनोहर लाल ने किया सरकारी स्कूल का औचक निरीक्षण। मिड डे मील के प्रबंधन में पाई गई कमियां। रतलाम में अस्पताल के बाहर नर्सों का हंगामा। शराब के नशे में नर्स के साथ मारपीट करने वाले मरीज के खिलाफ कार्रवाई की उठी मांग। राजस्थान के भीलवाड़ा में मंचले की पिटाई। महिला से कर रहा था छेड़छाड़। पंजाब के मुक्तसर में किसानों का एसडीएम दफ्तर के बाहर धरना। धान की खरीद न होने से नाराज है किसान। चेन्नई में खतरनाक घोषित की गई 11 मंजिला इमारत को गिराया गया। एक धमाके में महज 11 सेकेंड में जमींदोज हुई बिल्डिंग। एमपी के अशोकनगर में गैस सिलेंडर रिफिल करते वक्त हादसा। दुकान में लगी। केरल के कोची में हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड के कैंपस में आग। गैस रिसाव के बाद भड़की आग। 15 लोग झुलसे। छतरपुर में तेंदुआ घुसने से हड़कंप। 3 लोगों पर तेंदुए ने किया हमला। एक वन विभाग का कर्मचारी सहित 3 लोग जख्मी। उत्तराखंड की पौड़ी में खतरनाक जानवर से खौफ। रात के अंधेरे में गाय और बैलों पर कर रहे हैं हमला। अब तक कई जानवरों की मौत। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में कार मैकेनिक का कमाल। खराब हुए हेलीकॉप्टर को ठीक किया। महाराष्ट्र के अमरावती में पिता ने अपने ही 2 बेटों की कुल्हाड़ी मारकर हत्या की। खेत में मिली लाश। पुलिस से कहा, एक बाबा के कहने पर ही ऐसा किया। नोएडा में ईंट भट्टे पर लूटपाट और गैंगरेप। 5 हथियारबंद बदमाशों ने अपने पहले मजदूरों से लूटपाट की, फिर 3 महिलाओं के साथ गैंगरेप किया। नोएडा के वेव मॉल की 3री मंजिल से कूदकर कारोबारी ने दी जान। सुसाइड नोट में पर पारिवारिक कलह को बताया वजह। दिल्ली में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़। 3 आरोपी गिरफ्तार। 190 सिम कार्ड सहित 4 लाख रुपए बरामद। बिहार पुलिस ने 24 घंटे के अंदर 5 डकैतों को किया गिरफ्तार। डकैतों ने लूटपाट के दौरान 4 लोगों को मारी गोली। मध्य प्रदेश के सागर में ससुराल वालों की दरिंदगी। अवैध संबंध बनाने में नाकाम ससुर और जेठ ने विधवा को जलाया। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। मुजफ्फरपुर में साली पर गलत नजर रखना पड़ा एक युवक को महंगा। नाराज साली ने एसिड से किया हमला। दोनों झुलसे अस्पताल में भर्ती। राजस्थान के नागौर में 13 साल की दलित लड़की से बलात्कार। सीसीटीवी के जरिए आरोपी की तलाश जारी। कानपुर में 2 महिलाओं और 3 बच्चों ने की डिपार्टमेंटल स्टोर में चोरी। सीसीटीवी में रिकॉर्ड वारदात। यूपी के कौशाम्बी में पैसों के लेन देन में 2 लड़कों ने अपने ही दोस्त को मारी गोली। पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के शाहजहांपुर में कॉन्वेंट स्कूल के मैनेजर की गोली मारकर हत्या। प्रेम प्रसंग में हत्या का शक। अमृतसर में जाली नोट के गोरखधंधे का पर्दाफाश। पुलिस ने एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। राजस्थान के भीलवाड़ा में 2 गुटों में खूनी संघर्ष। आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल। इलाके में तनाव। यूपी के संभल में बदमाशों ने व्यापारी को मारी गोली। 2012 के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी कर चुके हैं महेंद्र कुमार। गुजरात के जामनगर में बीच सड़क एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या। पुरानी रंजिश में बाप बेटे ने मिलकर उतारा मौत के घाट। सीसीटीवी में वारदात रिकॉर्ड। अंबाला में पुरानी रंजिश को लेकर 2 युवकों पर बदमाशों का हमला। फरार बदमाशों की करतूत सीसीटीवी में रिकॉर्ड। भिंड में सरपंच बनने के लिए भाई बना भाई का कातिल। दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या। सरपंच सहित 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। बिहार के दानापुर में पटाखा छोड़ने से मना करने पर एक युवक ने डॉक्टर को मारा चाकू। आरोपी की अब तक तलाश नहीं। बिहार में 2 पूर्व विधायकों को जान से मारने की धमकी। साहिबगंज के पूर्व विधायक राजू सिंह को फोन पर मिली धमकी। बस्ती के विधायक हरिभूषण ठाकुर को भी जान से मारने की धमकी मिली। यूपी के मुरादाबाद में नाबालिग लड़के ने अपने ही घर में की चोरी। चोरी के बाद खुद के अपहरण की रची साजिश। डांसर बनने के लिए मुंबई गया था नाबालिग।
S&P ने नहीं बढ़ाई भारत की रेटिंग, स्टेबल आउटलुक के साथ रेटिंग बरकरार रखी। 2 साल तक अपग्रेड नहीं होने की उम्मीद। इस साल में सबसे सस्ता हुआ SBI का होम लोन, कटौती के बाद 9.1% पर मिलेगा होम लोन। स्कीम का फायदा सिर्फ नवंबर और दिसंबर 2016 में। कर्ज से दबे सेक्टर्स को राहत की तैयारी, कर्ज के भुगतान के लिए ढील दे सकता है RBI। जल्द जारी होने वाला है वन टाइम सेटलमेंट नियम, कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट सेक्टर को होगा फायदा। दाल के बाद अब आटा हो सकता है महंगा। 2 हफ्ते में दिल्ली में गेहूं का भाव 350 रुपए से बढ़कर 2200 रुपए प्रति क्विंटल हुआ है। आपके बैंक ATM से सिर्फ 100 रुपए के नोट ही निकलेंगे। बैंकों को 10% ऐसे ATM रखने को कहा गया है जिसमें सिर्फ 100 के नोट निकलेंगे। 15 दिन में लागू होगा नया नियम। हमारे कारोबारी मोइन कुरैशी की संपत्ति नीलामी की प्रक्रिया शुरू, ED ने भेजा है 22 नवंबर को पेश होने का समय। एयरटेल की RGO को कंपटीशन देने की तैयारी, कॉल दरों में कटौती के दिए संकेत, लेकिन फ्री कॉल देने से इनकार किया। वोडाफोन मामले में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में सरकार की याचिका खारिज। ऑर्बिटर बदलने के लिए भारत सरकार ने दायर की थी याचिका। अपने घर में घिरा बगदादी, कुर्द फौज का दावा, मोसुल में है ISIS का सरगना। शहर को इराकी सेना ने चारों तरफ से घेरा। मोसुल के अंदर जल्द शुरू होगा ऑपरेशन। चीन के चोंगचिंग शहर में कोयला खदान में धमाके के बाद फंसे 33 मजदूरों की मौत, कुछ मजदूरों को बचा लिया। अमेरिका के आयोवा में 2 पुलिस वालों की हत्या के मामले में एक संदिग्ध गिरफ्तार, नस्लीय नफरत में वारदात को अंजाम देने का शक। ईमेल लीक मामले में ओबामा ने किया हिलरी क्लिंटन का बचाव, कहा FBI की जांच का तरीका सही नहीं। बीजिंग में एक साल में सड़कों से हटाए गए प्रदूषण फैलाने वाली 3,40,000 गाड़ियां, करीब 40,000 टन प्रदूषण में कटौती। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के पहले 2 मैच के लिए टीम इंडिया का ऐलान, हार्दिक पांड्या की हुई टीम में वापसी, करियर का पहला टेस्ट खेलेंगे पांड्या। गौतम गंभीर की टीम इंडिया में जगह बरकरार, KL राहुल नहीं है अभी भी पूरी तरह फिट। भारत दौरे पर पहुंची इंग्लैंड क्रिकेट टीम, 5 टेस्ट 3 वनडे और 2 T20 खेलेंगी दोनों टीमें। BCCI ने 5 टेस्ट एसोसिएशन को लिखी चिट्ठी, पूछा इंग्लैंड सीरीज के मैच करवा पाना होगा संभव या नहीं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर स्टेट एसोसिएशन के पैसे पर लगा है बैन। शाहरुख के साथ फिल्म नहीं कर पाने का एक्ट्रेस सोनम कपूर को मलाल, कहा शाहरुख ने कभी उनके साथ काम करने के लिए हामी नहीं भरी। अब शादी करके सेटल होना चाहते हैं एक्टर रणवीर सिंह, एक इंटरव्यू में रखी दिल की बात। रणवीर कपूर ने अपने कैसोनोवा इमेज के लिए एक्स गर्लफ्रेंड दीपिका पादुकोण और कटरीना कैफ को ठहराया जिम्मेदार। रणवीर अपनी इस प्लेबॉय वाली इमेज से हैं परेशान। कॉमेडियन कपिल शर्मा के शो में फरहान अख्तर स्टारर फिल्म रॉक ऑन 2 का प्रमोशन फिल्म मेकर शुजात सौदागर ने निर्देशक में बनी फिल्म 2 दिसंबर को रिलीज होगी। अर्पिता खान ने सोशल मीडिया पर सलमान खान और अपने बेटे आहिल की तस्वीर शेयर की है। अर्पिता अक्सर मामा भांजे की तस्वीर फैंस के साथ शेयर करती है।